जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, 25 अप्रैल आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम की थर्ड शिफ्ट खत्म हो चुका है। आपके सामने मैं एनालिसिस लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का। आप देख सकते हो सारे प्रश्न मैं आपके लिख करके लाया हूं जो भी आज के एग्जाम में पूछे गए थे आपसे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जल्दी से घंटी दबा ली, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। पहला प्रश्न था हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। आज सुबह की शिफ्ट में भी आया था हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो रिपीट हुआ है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 2023 में कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? हुन मानेट बने थे। हुन मानेट 2023 में बने थे कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला दूसरा राज्य है। तो ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो आपका मिजोरम हो जाता है, ठीक है। 5 नदियों का राज्य है पंचनद, जिसे हम पंचनद बोलते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब। इसका तो आप सभी को पता होगा, पंजाब है 5 नदियों का राज्य, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? आपको टेलीग्राम पर जाकर अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सर्च करना होगा। देर रात तक मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन अपडेट होते हैं तो, ठीक है। मनोरंजन मिश्रा कौन है? तो इसमें पूछा गया था मनोरंजन मिश्रा कौन है, तो ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं मनोरंजन मिश्रा, ठीक है। ये आपने वैसे आप मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने पढ़ा होगा, ज़्यादातर लोग इसे गलती करके आए होंगे। मनोरंजन मिश्रा कौन है? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक है आपके मनोरंजन मिश्रा, ठीक है। 2023 विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कौन सी पार्टी जीती थी? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया था। कल भजनलाल शर्मा से संबंधित क्वेश्चन आया था। मैं नास्तिक हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? ये शहीद भगत सिंह जी हो जाते हैं। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस पुस्तक के लेखक शहीद भगत सिंह जी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन विद्युत बल्ब का फिलामेंट। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाता है आपके सामने। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सारा कुछ लेकर के आ चुका हूँ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन 2020 में शुरू किया गया था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? तो वापस जो लिया था वो 1922 में लिया था। क्यों लिया था? चोरा चोरी शुरू हो गया था, उसके कारण इसे वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन को तो 2022 में लिया गया था, ठीक है, वापस। मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड होता है मांसपेशियों में, हमारी मांसपेशियों में थकान का जो कारण होता है, ठीक है। पौधों में वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीन हो जाएगा, ऑक्सीन। ऑप्शन में ऑक्सीन था, बच्चे बता रहे थे, तो इसका जो आंसर है ऑक्सीन हो जाता है, ठीक है। गांधी जी ने चोरा चोरी आंदोलन कब शुरू किया? तो मैं इससे संबंधित डॉक्यूमेंट बोला था ना, सारा क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ मैं। तो 1922 में शुरू किया था, और 1922 में ही असहयोग आंदोलन समाप्त किया था, ठीक है। कवक का अध्ययन पूछा गया था। कवक का अध्ययन क्या है? तो माइकोलॉजी। तो सेलों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा लिख करके ले आ चुका हूँ, तो आप देख लेना आप इनमें से कौन सा क्वेश्चन आज आया था। तो कवक का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन जो होता है वो फाइकोलॉजी होता है, ठीक है। रॉकेट का उड़ना कौन सा नियम है? तो गति का तीसरा नियम होता है रॉकेट का उड़ना। रेलगाड़ी और रेलगाड़ी और कार कर लेना इसको, कार, रेलगाड़ी और कार, ठीक है, चल रही हैं तो कौन सी ऊर्जा लगती है? तो जब कार चल रही है तो उस समय आपकी गतिज ऊर्जा लगती है, ठीक है। मूल कर्तव्य कितने हैं? अब मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो मैं इसमें सारा कुछ लेकर के आ चुका हूँ। तो मूल कर्तव्य आपके कितने पूछे हों? तो आपके मूल कर्तव्य 11 हो जाते हैं, ठीक है। अगर पूछें कि कौन से भाग में, तो भाग 4A में है। और मौलिक अधिकार पूछें कि कितने हैं, तो 6 हो जाते हैं। कौन से भाग में पूछे हैं, तो भाग 3 में है, ठीक है। 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका जो सूत्र हो जाता है वो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा आपका। 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर, ठीक है। काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो एक ऐसा प्रश्न आया था, तो बच्चे बोल रहे थे कि सोडियम ऑप्शन में नहीं था, तो इसके लिए मैं तीनों लिख करके आ चुका हूँ। इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो सोडियम होगा, या पोटाशियम होगा, या फिर लिथियम होगा। ये तीनों ही धातुओं को ये तीनों जो धातु ऐसी है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, आसानी से काटी जा सकती हैं। सोडियम, पोटाशियम और लिथियम, ठीक है। कार्बन किसके साथ मिलता है? तो कार्बन किसके साथ मिलता है? तो ये क्वेश्चन आया था, तो मैं बता दूं कार्बन सभी के साथ मिलता है, क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है, इस प्रकार से सभी के साथ मिलता है, तो उसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था विलय और विलयक से संबंधित पूछा गया था। तो विलय क्या होता है? तो विलय जो आपको होता है कि पदार्थ जो घुलता है, यानी कि जैसे हम चीनी में पानी में बूरा डाल देते हैं तो वो घुलता है, तो विलय हो जाता है, ठीक है। और पदार्थ जिसमें घुलता है ये आपका विलयक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद पूछा गया था थल सेना, इसे सेना कर लेना, सेना। थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मध्य कमान का मुख्यालय जो वो लखनऊ में है, ठीक है। ट्रेन और कार, इसको कार कर लेना। ट्रेन और कार सेम वेलोसिटी से चल रही हैं
किसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो साधारण सी बात है, आपको पता, ट्रेन को रोकने के लिए ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे संबंधित भी एक बच्चे ने भेजा था, तो मैं इसलिए लिख लाया इसको। किस कोशिका में जंतु संयोजित उत्तक होता है? तो ये आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चे ने ऑप्शन बताया नहीं है तो बहुत सारे आंसर हो जाते हैं इसके। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या आया था। अगर आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। कोई पिंड समान अंतरालों में समान दूरी तय करता है, किसका उदाहरण है? तो ये एक समान गति का, या तो ऑप्शन में एक समान गति होगा या एक समान वेग होगा, इन दोनों में से एक आंसर दिया होगा। और ये मैं बता दूं आपको, SSC, CHSL, CGL में पूछे जाने वाले प्रश्न है जो TCS पूछती है, GD RB GD में पूछ रही है, ठीक है। कोशिकांग को कोशिका के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के अंदर जाने और बाहर निकालने की अनुमति देता है। तो कौन देती है अनुमति? प्लाज्मा झिल्ली देती है, ठीक है। ये सभी CHSL में, CGL में, CPO में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, जो GK GS में पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी विद्युत, अब ये जो 4-5 लास्ट वाले क्वेश्चन, अब आप देख लो कितना कठिन पेपर आया आज की साइंस वाला, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार में किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज तार जो बनता है, फ्यूज जो आपका होता है, घरों में फ्यूज लगा होता है, उसमें जो तार बनता है वो लेड और टीन का बनता है। लेड और टीन की मिश्र धातु से बनता है। और मैं बता दूं इसे बनाया क्यों जाता है, अगर क्वेश्चन आया हो क्यों बनाया जाता है, क्यों लगाया जाता है फ्यूज को अधिक करंट धारा जो आती है, जैसे तेज़ बिजली आ जाती है तो फ्यूज उड़ जाता है आपका। क्यों उड़ जाता है? कि जो बिजली की सप्लाई है वो कट जाए और आपका जो फ्रिज वगैरह, AC, कूलर है वो ख़राब ना हो, ठीक है, इसलिए। और ऐसे इसमें जो धातु का उपयोग किया जाता है, ऐसी का उपयोग किया जाता है जो गल जाए, तो इसलिए परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब देख सकते हो आपके सामने मैंने सभी प्रश्न आपको करा दिए, ठीक है। अगर इस PDF प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाना, अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सर्च करना, वहाँ पर आपको पूरी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए हमारे इसको यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई सवाल है आपके दिमाग में, कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सर्च कर सकते हो। वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके जो भी सवाल है सभी सवालों का जवाब दे दूँगा, किसी के दिमाग में कोई भी सवाल जवाब चल रहा हो तो, ठीक है। और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ। आगे फ्यूचर में अगर आपका मतलब कि 5-6 दिन में आपके पेपर हों आगे, तो आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो। 730 301 7978 ये नंबर हो जाता है। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 730 301 7978। और आप तब देख सकते हो मैंने आपको पूरे 25 से 30 प्रश्न के बीच में करा दिए हैं जो आज के एग्जाम में पूछ गए थे। और गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बाहर हो सकता है, बाकी सारे जो प्रश्न हैं आपको जो आज के एग्जाम में आए थे वही मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको यानी कि कल और परसों जब से पेपर स्टार्ट हुए डेली के डेली एनालिसिस करवा रहा हूँ GK GS का। तो आप एक बार ये वीडियो देख ले, जिससे क्या है कि ये क्वेश्चन आगे चल के आपके फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं कभी और किसी चीज़ का अगर आप एग्जाम देते हो। क्योंकि जो TCS पूछती है वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। और मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग की भी तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा आसान पूछी जा रही है। बच्चे बोल रहे हैं मैथ और रीजनिंग में तो हम पूरे 20 में से 17-18 प्रश्न ठीक करके आ रहे हैं, ठीक है। और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।